दोस्तों बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 20 रन और गेंदबाजी कर रहे थे अर्शदीप सिंह। फिर अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि T20 वर्ल्ड कप का एक और रोमांचक मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जहां इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में आखिरकार बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी करने के लिए आए थे अर्शदीप सिंह। आखिर कैसे अर्शदीप सिंह ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से बांग्लादेशियों के परखच्चे उड़ा दिए। इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, टीम इंडिया की जीत को लेकर खुश हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों T20 विश्व कप पे भारतीय टीम का चौथा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। अब भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और KL राहुल की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दूसरी ही ओवर में KL राहुल ने एक आकाशीय छक्का लगाकर अपने मंसूबे को साफ कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ से रोहित शर्मा कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। वहीं दोस्तों इनिंग्स के चौथे ओवर में रोहित शर्मा हसन महमूद की गेंद पर मात्र 2 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी इसी ओवर में KL राहुल ने एक शानदार चौका और अगली ही गेंद पर एक ताबड़तोड़ लाजवाब छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी कर एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाए और अपने बल्लेबाजी की धाक जमाई। जहां पावर प्ले के 6 ओवर में भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना चुकी थी। वहीं विराट कोहली और KL राहुल दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन 7वें ओवर में तस्कीन अहमद ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 9वें ओवर में जमकर रन देखने को मिले, जहां इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में KL राहुल ने भी लगातार 2 छक्के जड़ दिए और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और इस ओवर में टीम इंडिया ने कुल 24 रन बटोर लिए। जहां 10वें ओवर में KL राहुल ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अगली ही गेंद पर KL राहुल एक खराब शॉट खेलते हुए 50 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि इस विकेट के बावजूद भी नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने आते ही शानदार चौका जड़ा, जहां 10 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना चुकी थी। वहीं अब 11वें और 12वें ओवर में एक एक बाउंड्री देखने को मिली। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर में सूर्यकुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी का तूफान दिखाया और इस ओवर में सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी कर एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में सूर्यकुमार यादव शाकिब अल हसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और 30 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इस विकेट के बावजूद भी अगली ही ओवर में यानी कि 15वें ओवर में विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए, जहां 15 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना चुकी थी। वहीं अब 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या हसन महमूद की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी विराट कोहली लगातार शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसके बाद 17वें ओवर में दिनेश कार्तिक के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में विराट कोहली ने भी 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक भी रनआउट का शिकार हो गए और 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज अक्षर पटेल भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 19वें ओवर में 7 रन बनाकर अक्षर भी आउट हो गए। हालांकि इस विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में विराट कोहली ने एक चौका और एक शानदार आकाशीय छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से बढ़ाने में काम किया। इसके बाद इनिंग्स के आखिरी ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने पहले तो एक गगनचुंबी छक्का लगाया, तो वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर अश्विन ने एक शानदार चौका जड़ा। इसी के साथ टीम इंडिया 20 ओवर के पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन बना पाई, जहां बांग्लादेश के सामने टीम इंडिया ने 185 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर लिटन दास और नजमुल हुसैन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अब इनिंग्स के दूसरी ही ओवर में लिटन दास ने अर्शदीप सिंह को एक ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। इसके बाद अगली ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ भी लिटन दास ने कड़ा प्रहार किया, जहां दोस्तों लगातार एक छक्का और एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए। लिटन दास काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और बांग्लादेश को एक बेहतरीन शुरुआत भी दिला चुके थे। जहां दोस्तों अब दूसरी तरफ से नजमुल हुसैन बेहद ही धीमी गति की बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में लिटन दास के बल्ले से एक और आकाशीय छक्का देखने को मिला। इसके बाद अगली ही ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर लिटन दास ने एक और करारा
चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मात्र 21 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर में ही बांग्लादेश की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 60 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम लगातार विकेट की तलाश में थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट हासिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन 7वें ओवर में कंप्लीट होने के बाद बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा। वहीं दोस्तों बारिश के कारण मैच को अब 16 ओवर का सेट किया गया, जहां बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए आखिरी के 9 ओवर में 85 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों बारिश के बाद खेल शुरू हुआ। भारतीय टीम को पहली ही सफलता लिटन दास के रूप में मिली। जी हां दोस्तों, लिटन दास 8वें ओवर के दूसरी ही गेंद पर रनआउट का शिकार हो गए और 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इस विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में नाजिमुल हुसैन ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं अगली ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया, लेकिन 10वें ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर नजमुल हुसैन आउट हो गए और 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां 10 ओवर में बांग्लादेश की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन बना चुकी थी। अब बांग्लादेश को जीत के लिए आखिरी की 36 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी। 11वां ओवर अश्विन लेकर आए, जहां इस ओवर में शाकिब अल हसन ने अश्विन को एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। अश्विन ने इस ओवर में 11 रन खर्च किए, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। जहां इस ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने आफिफ हुसैन को 3 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शाकिब अल हसन के तौर पर भी बड़ा विकेट हासिल किया, जहां शाकिब अल हसन अर्शदीप सिंह की गेंद पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट के साथ मात्र 2 रन खर्च किए। वहीं 13वीं ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर यासिर अली को आउट कर दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मुश्ताक हुसैन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन अब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने मुसद्दिक हुसैन को भी आउट कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए आखिरी के 18 गेंदों में 43 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 14वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जहां इस ओवर की पहली ही गेंद पर नूरुल हुसैन ने अर्शदीप सिंह को एक करारा चौका जड़ दिया। इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने कुल 12 रन खर्च किए। अब बांग्लादेश को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। 15वां निर्णायक ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर तस्कीन अहमद ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और ओवर की तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बांग्लादेश की जीत की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। अब बांग्लादेश को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों आखिरी और निर्णायक ओवर अर्शदीप सिंह को सौंपा गया। अब ओवर की पहली ही गेंद पर तस्कीन अहमद ने 1 रन लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर नूरुल हसन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब आखिरी की 3 गेंदों में बांग्लादेश को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, जहां अब ओवर की 4थी गेंद पर नूरुल हसन ने 2 रन लिए। वहीं दोस्तों अगली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। अब बांग्लादेश को जीत के लिए आखिरी के 1 गेंद पर 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन नूरुल हसन आखिरी गेंद पर बाउंड्री नहीं लगा पाए और भारतीय टीम ने इस मैच को मात्र 5 रन से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में बांग्लादेश की इस हार पर और भारतीय टीम की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।